तो चैप्टर 5 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल भी। ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक टेबल। क्या करते हैं कि नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल अभी तक जो नेचर में एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 118। ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनको इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे जो इनका अरेंजमेंट करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल is the arrangement of the elements according to their similar physical and chemical properties। इसको अपन क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब अगर इनके अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं। जैसे सबसे पहला अरेंजमेंट है जो अपनी बुक में मेंशन भी नहीं है, वो प्राउस्ट हाइपोथेसिस है ना। सेकंड जो अपने पास अरेंजमेंट है जो अपने बुक में आता है, दैट इज डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ। डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ है ना। डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ की अगर बात करें कि क्या कहा था डोबेराइनर ने, जैसे अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या करा था, पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट को, सॉरी एलिमेंट्स के जो अरेंजमेंट है उनके अकॉर्डिंग कुछ लॉ दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दैट व्हाट इज ट्राइड। ट्राइड की अगर अपन बात करते हैं क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नॉन एज ट्राइड। क्या आपके पास कोई भी 3 एलिमेंट्स हैं, उनका जो ग्रुप होगा उसको अपन क्या कहेंगे, ट्राइड कहेंगे। ठीक है। तो डोबेराइनर ने कहा क्या था, डोबेराइनर का लॉ क्या था कि अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर द एटॉमिक वेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एनी ट्राइड इज एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ रेस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। लाइक कि आपके पास किसी भी ट्राइड में 3 एलिमेंट्स है, लाइक ए बी सी आ गया, देन एटॉमिक वेट ऑफ बी, atomic weight of B is equals to average of atomic weight of A and C। atomic weight of A plus atomic weight of C अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, 2। ये किसका लॉ था, डोबेराइनर का। सबसे पहले ट्राइड की डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नॉन एज ट्राइड, है ना। और डोबेराइनर कहा क्या था, अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर द एटॉमिक वेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एनी ट्राइड इज एवरेज इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। किस तरह एग्जांपल, तो देखिएगा कि आपके पास आ गया लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। atomic weight of lithium 7, atomic weight of sodium 23, atomic weight of potassium is 39। एवरेज देखेंगे इसका 39 प्लस 7 अपॉन आपके पास क्या आ गया 2, तो 46 बाय 2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 23। 23 जो एवरेज आ रहे हैं दोनों का कितना आ रहा है 23, Na का एटॉमिक वेट भी कितना आ रहा है आपके पास 23। तो जो इनका एवरेज है वो Na के एटॉमिक वेट के या तो इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और कौन से ट्राइड थे आपके पास, आ गया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5, एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन इज 80 एंड एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन इज 127। अपन इसका एवरेज देखेंगे तो 35.5 प्लस 127 अपॉन आपके पास क्या आएगा 2। तो अपन इसका एवरेज देखेंगे तो क्या आ जाएगा 162.5 अपॉन 2 मीन्स 81.25 एंड 81.25 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द आपके पास 80 रहे। तो ये कौन सा लॉ था आपके पास, डोबेराइनर का ट्राइड लॉ। द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नॉन एज ट्राइड एंड व्हाट इज डोबेराइनर स्टेटमेंट। डोबेराइनर ने कहा था कि the atomic mass of the atomic weight of central element of any triad is equal or approximately equals to the
एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ रेस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। अब आपके पास ट्राइड एक जैसे आ गया लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक आपके पास आ गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक आपके पास आता है कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। दीज आर थ्री ट्राइड्स ऑफ द डोबेराइनर, है ना। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का कि कैसे एलिमेंट को क्लासिफाइड करते हैं। तो डोबेराइनर ने क्या करा था, एलिमेंट को क्लासिफाइड करा था ट्राइड की बेसिस पे कि इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। लिथियम सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और आपके पास क्या था कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड लॉ। Second is Newland's octave law. Newland's octave ये किस पे बेस्ड था, ये बेस्ड था बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल नोट मीन्स आपके पास क्या आ गया सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी। अगर अपन देखते हैं म्यूजिकल नोट में, म्यूजिकल नोट में आपके पास क्या होता है सा रे गा मा पा धा नी, फिर आपके पास क्या आ जाता है वापस सा आ जाता है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या था सा, यहाँ पे आपके पास क्या था सा। फर्स्ट पे सा आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, और आपके पास एट्थ लेटर वापस क्या आ रहा है सा। फर्स्ट और एट्थ लेटर आपके पास क्या है यहाँ पे सेम। तो न्यूलैंड ने क्या कहा कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अगर आप एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट विल ऑलवेज सिमिलर। क्या कहा था न्यूलैंड ने, इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर according to their atomic weight, then the properties of first and eighth element will always similar। अगर आप एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी। कि सर कैसे, लाइक अपन बात करें कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ले लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी गिवन है दैट हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद यहाँ क्या आ जाएगा सोडियम, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा सिलिकॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉस्फोरस सल्फर। फिर बात करें आगे सा रे गा मा पा, है ना। सो फ्लोरीन के बाद यहाँ पे क्या आएगा क्लोरीन, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा पोटेशियम, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा कैल्शियम। अपन ने अरेंज करा है एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे फर्स्ट लेटर और एट्थ लेटर आपके पास सेम है, वैसे ही अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करते हो तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। किसने कहा था, न्यूलैंड ने। कि अगर आप फर्स्ट इसको कंसीडर करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और एट्थ, फर्स्ट और एट्थ इनकी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, सेम होगी। फर्स्ट अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के जैसे होगी। फर्स्ट आप इसको कंसिडर करते हो तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फर्स्ट आप अगर इसको कंसिडर करते हो तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। फर्स्ट आप इसको कंसिडर करते हो तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये किसने कहा था आपके पास, न्यूलैंड। अब बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या थी, व्हाट आर द मेन लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, that after the discovery of element after the discovery of inert gases after the discovery of inert gases the physical property या the chemical properties फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम नहीं।
after the discovery of inert gases, the physical or chemical properties are not same of first and eighth element. कि सर कैसे? कि देखिएगा, हीलियम की डिस्कवरी हुई तो अपन ने कहा कि हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा आपके पास, हीलियम आएगा। कि सर हीलियम यहाँ आ गया तो अपने पास फिर यहाँ क्या आएगा, लिथियम। यहाँ पे भी कुछ चीजें चेंज हो जाएगी, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, फ्लोरीन के बाद बात करें, बोरोन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, नियोन आ जाएगा। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी के बाद फर्स्ट और एथ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर नहीं थी, ठीक है ना। फिर सेकंड बात करें लिमिटेशन में, सेकंड क्या आता है कि जो इसका लॉ था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, वो एप्लीकेबल था अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। क्यों? कैल्शियम के बाद अपने पास क्या आता, स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद क्या आता, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद क्या आता, वेनेडियम। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वेनेडियम, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज आपके पास बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं इन एलिमेंट्स, स्कैंडियम की, टाइटेनियम की, वेनेडियम की, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर वेरी हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है जितने भी आपके पास दूसरे एलिमेंट है उससे। तो दो लिमिटेशन थी, फर्स्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड एथ एलिमेंट विल नॉट बी सेम, एंड सेकंड अपने पास क्या थी कि सेकंड लिमिटेशन अपने पास थी कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, बिकॉज आफ्टर द कैल्शियम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ये एलिमेंट्स आते हैं आपके पास एटॉमिक नंबर 20 के बाद। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरे एलिमेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, तो ये लॉ यही क्या हो गया था, फेल हो गया। तो फर्स्ट अपने पास क्या था, डोबेल एंड ट्राइड्स लॉ, सेकंड अपने पास क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एंड थर्ड वन इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी ये, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। क्या कहा था मेंडलीव का स्टेटमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। मीन्स जैसे जैसे एटॉमिक वेट चेंज होगा वैसे वैसे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, चेंज होगी। ये किसने कहा था, मेंडलीव। दोबारा बताता हूँ क्या लॉ था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कह देते हैं इसको। क्या लॉ था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। किस पे बेस्ड थी है, एटॉमिक वेट पे। एडवांटेज की बात करें कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज आती है कि जो उसकी पीरियोडिक टेबल थी उसको किसमें क्लासिफाई करा था, ग्रुप एंड पीरियड्स में। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसको किसमें क्लासिफाई करा था, ग्रुप और पीरियड में। कि सर व्हाट आर द ग्रुप एंड व्हाट आर द पीरियड्स। अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके पास जो वर्टिकल कॉलम्स आते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स, इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। The vertical columns present in the Mendeleev's periodic table are known as group, and the horizontal rows, ये horizontal rows, इसको आप क्या कहते हो, periods कहते हैं। These are known as periods and these are known as group। तो जो वर्टिकल कॉलम होंगे उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसको अपन क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात करें अगर, तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास कितने थे, 6। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास कितने थे, 6। एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो आपके पास कितने थे, 8। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके पास कितने थे, 8। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स अपने पास कितने थे, 6।
जो आपके पास ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 to 7, इन ग्रुप को क्लासिफाई करा था ए और बी सब ग्रुप, ए एंड बी सब ग्रुप। जो आपके पास पीरियड्स हैं, तो पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर 6, इसको क्लासिफाई करा था फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। तो मैंडलीज पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट एडवांटेज थी कि उसने अपनी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप एंड पीरियड में क्लासिफाई करा। फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन दी। क्या कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है एटॉमिक वेट पे। ग्रुप्स क्या होते हैं, जो आपके पास वर्टिकल कॉलम होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। In Mendel's periodic table, 8 group and 6 periods are present. Total number of groups कितने थे 8, total number of periods आपके पास कितने थे 6. In Mendel's periodic table, जो फर्स्ट से 7th ग्रुप थे उसको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया था, और जो आपके पास फोर्थ फिफ्थ आपके पास पीरियड था उसको क्लासिफाई करा था फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। कैसे, आइए देखिए। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो ये आपके पास पीरियड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आपके पास 6। ये आपके पास ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। ये आपके पास क्या थे, पीरियड्स थे। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एलिमेंट्स की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और आपके पास कौन सा आ जाता है यहाँ पे, सीजी। इसकी बात करें अगर सेकंड ग्रुप की, तो सेकंड ग्रुप में अपने पास क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, और आपके पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड आपके पास बेरियम। थर्ड ग्रुप की बात करें तो आपके पास क्या था यहाँ पे, बोरोन, एल्यूमिनियम, एंड इंपॉर्टेंट सेकंड एडवांटेज की यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, इंडियम, और अपने पास क्या था, थेलियम। फिर बात करें आगे, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, सिलिकन, यहां पे भी कोई एलिमेंट नहीं था सिलिकन के बाद, है ना, टिन, और अपने पास क्या था, लेड। फिर बात करें आगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट ग्रुप में अपने पास आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंड अपने पास क्या आ जाएगा, बिस्मुथ। नेक्स्ट की बात करें तो आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, और आपके पास लास्ट आता पोलोनियम। नेक्स्ट की बात करें सेवंथ ग्रुप में, तो सेवंथ ग्रुप में अपने पास आएगा फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। ये अपने पास सारे के सारे जो हैं वो फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर। हर एक को आपको फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ए और बी, तो इस साइड जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे ए के। ये सेकंड ए के, ये आपके पास थर्ड ए के एलिमेंट्स, ये फोर्थ ए के एलिमेंट्स, ये फिफ्थ ए के एलिमेंट्स, ये सिक्स्थ ए के एलिमेंट्स, ये सेवंथ ए के एलिमेंट्स। तो सर फिर यहाँ पे बी में कौन कौन से आ रहे हैं? ए और बी की बात कर रहे थे अपन कि ए में कौन से एलिमेंट हैं और बी में कौन से एलिमेंट्स हैं। और ऐसे ही इसकी सेकंड एडवांटेज भी अपन देखेंगे कि सेकंड एडवांटेज क्या थी, कि उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा था, लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर सम एलिमेंट्स। तो उसमें वैकेंट स्पेस छोड़ा था तो उसके लिए क्या कहा था, साथ में इसकी लिमिटेशन है वो भी इसकी पीरियोडिक टेबल में यही अपन देख लेंगे। अब देखेंगे ए और बी में अपने पास क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए और बी की बात करें, मैंने कहा कि हर एक ग्रुप को, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, टोटल ग्रुप कितने थे 8, उसमें से 7 ग्रुप को इसने किसमें क्लासिफाइड करा था, ए और बी सब ग्रुप में। आपके पास जो फोर्थ पीरियड आ रहा है, फोर्थ पीरियड से जो भी एलिमेंट है उनको 2 सीरीज में डिवाइड कर रखा था, फर्स्ट सीरीज और आपके पास कौन सी थी, सेकंड सीरीज। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से आएंगे आपके पास, कॉपर, एजी, और आपके पास क्या आएगा, एयू। यहाँ पे अगर देखेंगे अपन एलिमेंट कौन से आएंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जिंक, कैडमियम और आपके पास मरकरी। यहाँ पे देखेंगे कौन से आएंगे अपने पास, स्कैंडियम, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और यहाँ पे आएंगे आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। फिर इसकी बात करें कि जो आपके पास नेक्स्ट में यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे एलिमेंट्स, यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, ये आपके पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है ना। ये अपने पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट एडवांटेज थी कि पीरियोडिक टेबल को किसमें क्लासिफाई करा इसने, पीरियोडिक टेबल को इसने ग्रुप और पीरियड्स में क्लासिफाई करा। ग्रुप कौन से होते हैं, जो ये आपके पास वर्टिकल कॉलम से, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, ये अपने पास ग्रुप होते हैं। पीरियड्स कौन से होते हैं, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये आपके पास सिक्स्थ पीरियड, है ना। ग्रुप को इसने ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड करा, ये ए ग्रुप के एलिमेंट, ये बी ग्रुप के एलिमेंट, ए ग्रुप के एलिमेंट, फिर बी ग्रुप के एलिमेंट। और जो आपके पास पीरियड्स हैं, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, इसको इसने क्या करा कि 2 सीरीज में, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में इसने क्लासिफाई करा। सेकंड एडवांटेज क्या थी कि मेंडलीव ने ऐसे एलिमेंट्स जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा था, कि जैसे आपके पास यहाँ पे एलिमेंट आ गया एक जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई, इससे जस्ट पहले क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम, तो उसने इसको कह दिया ये एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा, एका एल्यूमिनियम, इसकी भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, एका एल्यूमिनियम। ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे आपके पास इससे पहले कौन आ रहा है, सिलिकॉन, तो इसने कह दिया इसको एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, ठीक है। अब देखिएगा इस एलिमेंट की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, एका एल्यूमिनियम यहां आ गया, इस एलिमेंट की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसने इसको क्या कहा, एका बोरोन, क्या कहा, एका बोरोन। यहाँ पे टेक्नीशियम जो था, मैंने लिखा था टेक्नीशियम, उसकी भी उस समय तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो यहां पर उसने लिख दिया एका मैग्नीज, एका मैग्नीज, है ना। तो 4 एलिमेंट्स थे जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, कौन कौन से थे, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम। और गैलियम क्या यूज करा, एका एल्यूमिनियम, और स्कैंडियम क्या यूज करा, एका बोरॉन, और जर्मेनियम क्या यूज करा, एका सिलिकॉन, एंड फॉर टेक्नीशियम क्या यूज करा, एका मैग्नीज।
तो देखिएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम के जस्ट बाद में एलिमेंट था, उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, तो इससे पहले एल्यूमिनियम आ रहा था तो उसने कह दिया एक एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे एक एलिमेंट था जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई तो उसने इसको क्या कह दिया, एका बोरोन। यहाँ पे एक एलिमेंट था जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसने इसको क्या कह दिया, एका सिलिकॉन। यहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट था जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई, तो क्या आया था, यहाँ पे मैग्नीज आ रहा था, तो इसने क्या कह दिया, इसको एका मैग्नीज। तो मेंडलीव ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए क्या करा था, वैकेंट स्पेस छोड़ा था, लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर द एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी डिस्कवरी नहीं हुई तो उसके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा। किस किस के लिए, जीएफ स्टैंड फॉर गैलियम, एससी को अपन क्या कह देते हैं, स्कैंडियम, जीई को अपन क्या कह देते हैं, जर्मेनियम, एंड टीसी अपने पास क्या आता है, टेक्नीशियम। इन एलिमेंट के लिए क्या करा, वैकेंट स्पेस छोड़ा। गैलियम किसके लिए, एका एल्यूमिनियम के, एका एल्यूमिनियम किसके लिए आया, गैलियम के लिए। एका बोरॉन किसके लिए आया, स्कैंडियम के लिए। एका सिलिकॉन किसके लिए आया, जर्मेनियम के लिए। एका मैग्नीज आपके पास किसके लिए आया, टेक्नीशियम के लिए। ये मेंडलिस के पीरियोडिक टेबल की दो एडवांटेज थी। फर्स्ट एडवांटेज क्या थी अपने पास, कि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई करा। अब ग्रुप नंबर फर्स्ट टू सेवंथ है उसको ए और बी में क्लासिफाई करा, और पीरियड नंबर आपके पास फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है, इसको फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज में क्लासिफाई करा। सेकंड एडवांटेज क्या थी, सेकंड एडवांटेज थी कि इसने कुछ एलिमेंट्स जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम तक, उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा। लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर द एलिमेंट्स which were not discovered at that time। कौन कौन से थे, गैलियम था, स्कैंडियम था, जर्मेनियम था, टेक्नीशियम था। गैलियम के लिए एका एल्यूमिनियम क्यों कहा, बिकॉज इससे जस्ट पहले एल्यूमिनियम आ रहा है। स्कैंडियम के लिए एका बोरॉन क्यों कहा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, बोरॉन आ रहा है, इसके लिए इसको एका बोरॉन कह दिया। एका सिलिकॉन क्यों कहा जर्मेनियम के लिए, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या आ रहा है, आपके पास सिलिकॉन आ रहा है। एका मैग्नीज क्यों कहा टेक्नीशियम के लिए, बिकॉज इससे जस्ट पहले अपने पास क्या आ रहा है, मैग्नीज आ रहा है। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, इसके ऑक्साइड के, इसके क्लोराइड के, इसके हाइड्राइड के फॉर्मूले भी है, तो वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या क्या डिसएडवांटेज है, और सेकंड आपके पास कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से कैसे किसी एलिमेंट के ऑक्साइड का, कैसे हाइड्राइड का और कैसे क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।